इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नंबर 62 दिया है। क्वेश्चन सेज ए 0.02 m सॉल्यूशन ऑफ पिरिडियम हाइड्रोक्लोराइड। ध्यान दीजिए, ये पिरिडियम हाइड्रोक्लोराइड जो आपका कंपाउंड दिया हुआ है, कैसा कंपाउंड है? ये आपका बेस है और ये है आपका एसिड, एसिड बेस का मिक्सचर दिया है। ठीक है भाई, तो ये सॉल्ट दिया हुआ है, क्योंकि एसिड बेस को जब ऐड करेंगे तो क्या सॉल्ट एंड वाटर बनता है भाई। ठीक है, ये सॉल्ट दिया हुआ है, सॉल्ट, ये बेस है और ये हाइड्रोक्लोराइड दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है। ठीक है, ये सॉल्ट दिया हुआ है जी। pH इज इक्वल टू 3.44। अब ध्यान दीजिए, pH के वैल्यू लेस देन 7 है, काफ़ी स्मॉल वैल्यू है 3.44। मतलब क्या है कि ये जो आपका सॉल्ट दिया हुआ है, दिस सॉल्ट इज एसिडिक बाई नेचर बिकॉज pH का वैल्यू 3.44 है। अगर 7 के अबव हो जाता तो ये सॉल्ट बेसिक में चला जाता, बेसिक सॉल्ट। आप लोगों ने सॉल्ट के बारे में सीखा होगा, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन का आयोनाइजेशन कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है। पिरिडीन है क्या बेसिकली? ये बेस है भाई, बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना, मतलब आपको Kb का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बोलता है तो हम Ka यूज करते हैं, A फॉर एसिड और यहाँ पर B लगा है, B फॉर बेस। Kb का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए, हमारे पास में जो डेटा दिया हुआ है, इस सॉल्ट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है 0.02 m। ठीक है, इस सॉल्ट सॉल्यूशन का pH वैल्यू दिया है। pH वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि ये आपका सॉल्ट सॉल्यूशन एसिडिक बाई नेचर है, 3.44 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें कैलकुलेट करना है Kb का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, सॉल्ट का अगर आप देखें, ये जो सॉल्ट दिया हुआ है इसको आप हाइड्रोलाइसिस करना है और इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, इसका हाइड्रोलाइसिस करके आप सॉल्यूशन बना रहे हैं और सॉल्यूशन जो तैयार हो करके आ रहा है वो एसिडिक सॉल्यूशन है, क्योंकि pH का वैल्यू 3.44 है, स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए भाई, ये जो आपका पिरिडियम है, आप लोगों ने जैसे अमोनियम के बारे में सीखा होगा, अमोनियम में नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है NH4+। ठीक है, तो पिरिडियम में भी नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं होता है नाइट्रोजन के पास में तो उसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। ध्यान दीजिए, जैसे अगर मैं अमोनिया के बारे में बात करूं, ये NH3 है और यहाँ पर मैंने NH4 कर दिया, ये प्लस कर दिया, ये अमोनिया है, ये अमोनियम हो गया, अमोनियम आयन। इसमें नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर नहीं है, इसमें नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, और नाइट्रोजन के पास में अगर लोन पेयर है तो उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है भाई, यही सिचुएशन यहाँ पर भी है। ये जो आपका पिरिडियम दिया हुआ है, इसमें नाइट्रोजन के पास में पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसका बेसिक कैरेक्टर कम हो गया, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही अच्छा एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, इसी वजह से एसिडिक सोल्यूशन बन के आ रहा है। तो ये मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ए मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन बनाएगा। अब देखिए, ये पार्ट हम क्यों डिटरमिन कर रहे हैं? ये पार्ट इस वजह से डिटरमिन करना है क्योंकि हमारे पास में होता है pH का फार्मूला। pH डिफरेंट टाइप के मिक्सचर के आधार पर हम pH का फार्मूला यूज करते हैं। जैसे अगर हमारे पास में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है तो pH का फार्मूला डिफरेंट होगा। अगर हमारे पास में मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है तो pH का फार्मूला डिफरेंट होगा। हमारे पास में किस तरह का मिक्सचर दिया है? मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है। इसके लिए जो pH का फार्मूला होता है, ये होता है 7 - 1/2, और ये ब्रैकेट में आप करिए, ये हो गया pK। अब ध्यान दीजिए भाई, जो वीक होता है, वीक सब्सटेंस, उसी के आधार पर यहाँ पर pKb होता है। यहाँ पर वीक बेस है तो वीक बेस का मतलब यहाँ पर pKb यूज करेंगे। अगर वीक एसिड होता है मिक्सचर में तो pKa यूज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है log C हो गया, ये हो गया भाई। यहाँ से आपको Kb का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है, डायरेक्ट फार्मूला है। सॉल्ट दिया हुआ, सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, किस तरह का मिक्सचर बनता है, मिक्सचर के आधार पर आप ये pH का फार्मूला लगाइए। रिक्वायर्ड डेटा दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है भाई, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, Kb का वैल्यू निकालना है, अननोन है, pH का वैल्यू दिया हुआ है, रिक्वायर्ड डेटा दिया है, Kb का वैल्यू आप निकाल लीजिए। चलिए
प्लग इन करते हैं वैल्यूज। pH का वैल्यू 3.44 दिया हुआ है, एज इक्वल टू ये C1 - 1/2 और ये दिया pKb दिया हुआ है, log C का क्या हो गया भाई, यहाँ पर 0.02 हो जाता है। ठीक है, C1 को अगर इधर में भेजता हूँ 3.44 - 7 हो जाएगा, -1/2 हो गया, ये pKb हो गया प्लस, आप ध्यान दीजिए log ये दिया हुआ 0.02, log 0.02, इसको डेसिमल हटाइए इधर ले आइए तो 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log 2 प्लस log 10⁻²। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। log 2 का वैल्यू क्या होता है भाई, 0.30 कर लीजिए। ठीक है, 30 कर लेते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा -2 log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ से 2 ही बचेगा। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, नेगेटिव की वैल्यू लार्जर है तो यहाँ से आपको मिलेगा -1 पॉइंट क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, -1.70। तो लीजिए मैं कर देता हूँ -1.70 की वैल्यू, 1.70 की वैल्यू हमें मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करिए, तो यहाँ से मैं इसको भी सिंप्लीफाई करती हूँ, 7.00 ये हो गया 3.44 कर लेते हैं, ये 6 हो जाएगा, ये 9 है तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.46 हो गया, नेगेटिव मिलेगा 3.46। ठीक भाई, हो गया 3.46, सही है। 44 कितना हो जाएगा, इफ़ आई ऐड 460 हो जाएगा, 4489 हो जाएगा, सही है ना भाई। यहाँ से 5 तो नहीं आएगा, 5 अब ठीक दिख रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये 6 मिलेगा और ये 9 बचेगा तो ये 5 हो जाएगा, फिर इसके बाद में 6 बचेगा तो 3 हो जाएगा, अब ठीक लग रहा है। ठीक है, ये 5 कर दिया, 3.56 हो गया। ठीक है, ये इक्वल टू -1/2 दिया, ये pKb -1.70 हो गया, माइनस कैंसिल कर लिए, 2 इसे करिए तो 3.56 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू pKb और ये -1.70 हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये स्पेस खाली पड़ा है, इसका यूज कर लेते हैं। 2 6 जा 12 कर दिया, 2 5 जा 10 11 हो गया भाई, 2 3 जा 6 ये 7 हो गया पॉइंट। अच्छा नेगेटिव साइन चला गया, 7.12 हो गया, एज इक्वल टू यहाँ से pKb माइनस क्या दिया है 1.70 को इधर ट्रांसफर करिए, pKb इज इक्वल टू 7.12 और ये हो गया 1.70, क्या हो जाएगा भाई 2 हो गया, 8 हो गया, 8.82 हो गया, 8.82 का वैल्यू मिल जाता है। अब देखिए यहाँ से हमें निकालना है क्या, यहाँ से आपको निकालना है Kb का वैल्यू। ठीक है, pKb का फार्मूला क्या होता है, -log Kb होता है। अगर मैं Kb निकालूं तो ये माइनस से डिवाइड करिए तो ये -pKb हो जाएगा और log को उधर भेजेंगे तो एंटी लॉग में चला जाएगा, एंटी लॉग और -pKb हो गया। ठीक है भाई, हो गया, लिख सकते हैं इज इक्वल टू एंटी लॉग, यहाँ से माइनस क्या मिलेगा भाई, pKb का वैल्यू 8.82 दिया हुआ है। एंटी लॉग का जो शॉर्ट ट्रिक होता है, जैसे हम एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो स्टेप हम फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेबल यूज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एंटी लॉग ये -9 प्लस 0.8 and 1, ऐसे कर सकते, एक ही बात है ना भाई, -9 प्लस 0.18 इक्वल टू क्या हो गया -8.82। ठीक है, अच्छा ये एंटी लॉग हो गया, इसको आप लिख सकते हैं log 10⁻⁹ प्लस इसको लिख सकते हैं log 1.3 नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए, log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.30 और log 1.5 की वैल्यू यहाँ पर 0.15 के लगभग आ जाएगी। हाँ, इसके आसपास 0.18 है ना, तो आप ऐसा कर लीजिए, इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख लीजिए जो 1.5 है। ठीक है, तो यहाँ से log 1.5 की वैल्यू 0.15 to 0.16 0.178 के अराउंड लाई करेगी, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹, ये 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ और ये Kb का वैल्यू आपको मिल जाता है।
के बी का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो यह है जो हमें एंटीलॉग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाती है। आप इसे 1.4 भी लिख सकते हैं, 1.6 में भी चला जाएगा, क्योंकि अब 1.6 में भी लिख सकते हैं। अगर अबव 0.15 दिया हुआ तो इसका मतलब 1.6 भी लिख सकते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाती है। क्योंकि यहाँ पर हम टेबल नहीं यूज कर रहे हैं ना भाई, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लिख करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसमें से एक इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि जब आप सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं तो आपको पीएच फार्मूला मालूम होना चाहिए। डिफरेंट तरह के जो मिक्सचर बनते हैं, एसिडिक मिक्सचर, बेसिक मिक्सचर, ठीक है, तो इन मिक्सचर के लिए आपको पीएच का फार्मूला मालूम होना चाहिए। पीएच फार्मूला फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, पीएच फार्मूला फॉर द स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, पीएच फार्मूला फॉर द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, हालांकि ये फार्मूला आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगे। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का जिक्र किया हुआ है, कुछ डिटेल दिया हुआ है, होता क्या है एग्जैक्टली, बट पीएच फार्मूला नहीं दिया हुआ है। इफ पीएच फार्मूला हमारे पास में है तो ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हैं। बट डायरेक्टली भाई इस क्वेश्चन में मैंने किया क्या, फार्मूला लगाया, जो भी डेटा हमें चाहिए पूरा दिया हुआ, प्लग इन करके हमने के बी का वैल्यू निकाल लिया, बस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।